नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द BNY न्यूज के साथ। इन दिनों बिहार में जबरदस्त राजनीति हो रही है। एक ओर जहां प्रवासी मजदूर लाखों लाख की संख्या में वापस आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें बस से घर भेजने के लिए और खाना पानी का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री दम्भ भरते हैं कि आने वाले सारे श्रमिकों को रोजगार उनके हुनर के मुताबिक दे दी जाएगी और यह अवसर को खोया नहीं जाएगा और सबों को रोजगार दी जाएगी और सारे लोगों के लिए उचित व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। इसी पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेता भाई वीरेंद्र, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा सहित अन्य दल के लोग हमलावर हो गए और उनका कहना है कि एक ओर जहां सरकार दम्भ भरती है कि कोरोना से बचाव के लिए श्रमिकों को लाया जा रहा है लाखों लाख को और सबों को खाना भोजन दी जा रही है, क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन भात पर नमक खिलाई जा रही है और क्वारंटीन सेंटर में लोग आपस में मारपीट करते हैं, स्टेशनों पर भोजन लूटने के लिए मारामारी करते हैं, जो वीडियो हमने दिया कटिहार रेलवे स्टेशन का, और खाने की व्यवस्था सही रूप से नहीं है। ट्रेन से उतरने वाले मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था नहीं है और सरकार केवल दम्भ भरती है, आंकड़ों की राजनीति करती है और वो कहती है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए हैं। नीतीश कुमार के स्पोक्समैन बिहार सरकार के विपक्ष के नेता तेजस्वी और राजद के लोगों को यह कह के दरकिनार करते हैं कि उन लोगों को सोचने समझने की शक्ति नहीं है और वो अनर्गल बात करते हैं। और विपक्ष का कहना है कि अगर आप मजदूरों को बाहर से लाते हैं तो उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें घर बस से पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वारंटीन सेंटर में दावे के मुताबिक सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर से लोग निकलकर भाग गए और भाग रहे हैं और मारामारी खाने के लिए कर रहे हैं। उचित बात है, सरकार के आंकड़ों पर अगर देखें तो सरकार दावा करती है कि सारी सुविधा है, लेकिन मैंने स्वयं स्टेशन से बाहर निकलकर मजदूरों को गठरी और झोला और बच्चे लेकर सड़कों पर यत्र तत्र भटकते स्वयं मैंने भी देखा है। मैंने देखा कि ट्रेन से निकलने के बाद वो जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं है कि वो जाएं तो अपने घर तक कैसे जाएं, पैदल जाएं तो उतनी भारी सामान उनके सर पे गठरी और बच्चे औरतें कैसे जाएं। स्थिति बिहार में संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। राजद के भाई वीरेंद्र का दावा है कि सरकार दोहरी नीति अपनाती है, अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून बना कर रखा है। शोषित मजदूर जो भाग कर आ रहे हैं दूसरे प्रदेश से, उनके लिए सरकार की नजरिया गलत है और बिहार सरकार उनकी शोषण कर रही है। वहीं कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा ने भी आरोप लगाया है बिहार सरकार पर कि दोहरी नीति है और अब कानून में, श्रमिक कानून में संशोधन किया जा रहा है कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटा मजदूर काम करेंगे। तो इस पर दावा सरकार के लोगों का है कि 12 घंटा का उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा, उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार के इस संशोधन के बातों का खंडन विपक्ष के नेतागण करते हैं और तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट कह दिया
कि बिहार पूर्ण रूपेण असफल और फेल है। इनकी सारी योजनाएं केवल कागजों पर सिमटी हुई है। यह व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं कर पा रही है। हाथ से इनका सारा व्यवस्था निकल चुका है। नीतीश कुमार के दावों में यह कहा जाता है कि मछली घर घर पहुंचाई जाएगी। जितने भी मछली बेचने वाले लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, खरीदने वाले लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से होम डिलीवरी जिंदा मछली की जाएगी। इस तरह की योजना बन रही है। अब देखना यह है कि इस प्रकार की योजना क्या सफल हो पाती है। सरकार का दावा है कि जितने भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं वो कुशल मजदूर हैं, बिल्डिंग बनाने में कुशल हैं, बुनाई कटाई में कुशल हैं, अन्य कार्यों में कुशल हैं। उन सारे लोगों को रोजगार देके उन्हें कुशलता का परिचय देने का मौका दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब तक जिस प्रकार आरोप विपक्ष ने लगाया है कि अमीरी और गरीबी की हिसाब किताब है, काम करने का घंटा बढ़ा देने से फैक्ट्री मालिकों को फायदा होगा और मजदूरों का शोषण होगा, ऐसा विपक्ष का दावा है। बिहार सरकार के कड़े कदम कई उठाए गए, लेकिन कदम उठाए जाने के बावजूद बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1012 हो गई, जिसमें 13 मरीज आज मिले हैं जो खगड़िया से और अन्य जिला से मिले। बिहार सरकार के कृत कार्यों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी किया। उन्होंने भी कहा है कि बिहार में न फैक्ट्री है न काम है और जो बाहर से लाखों लाख श्रमिक आ रहे हैं उनके आने के बाद जो यहाँ के श्रमिक हैं उनके भी रोजगार छीन जाएंगे। उसके बाद भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बिहार सरकार के साथ रहने वाले भाजपा के सहयोगी नेता एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी सरकार के कदम का विरोध किया है। इन सारी बातों के देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार असफल सरकार है और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट करके बराबर हमला करते रहते हैं और राजद के लोग, राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र सहित कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा शोषितों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और उन मजदूरों के लिए आवाज लगातार उठा रहे हैं जो मजदूर दूसरे प्रदेश से बिहार आ रहे हैं और उनके लिए सरकार का कोई भी सुविधा सामने नहीं दिखता। माथे पर गठरी लेके इधर उधर घूमते हैं और पैदल चलने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, सरकार की पूर्ण रूपेण असफलता जगजाहिर है, जिसका विरोध विपक्ष के नेता करते हैं तो उन पर हमला सत्ता पक्ष करते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन असल बात कही जाए तो विपक्ष का काम है सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, जिससे लोकतंत्र जीवित रहे और लोकतंत्र जीवित रहने के लिए मजबूत विपक्ष होना अति आवश्यक है। यही संवैधानिक नियम है। इन्हीं नियमों से देश आज चल भी रहा है। तो दोस्तों, आप सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहने, हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान अधिक से अधिक दें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।